आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो लेसन में स्वागत है। आज हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम आपको अधिनियम के बारे में बताएंगे, अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताएंगे और अभयारण्य के बारे में बताएंगे। अगर हमें जानवरों से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके प्रावधान क्या है, इन सब का आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपका हमारे चैनल नॉलेज डायरी पर स्वागत करता हूं और मैं आपका होस्ट आर के शर्मा इस पूरे वीडियो में आपके साथ बना रहूंगा। तो आइए हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अधिनियम क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा सन 1972 में इस अधिनियम को इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि वन्य जीवों या जानवरों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसे सन 2003 में संशोधित किया गया है और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया, जिसके तहत इसमें दंड तथा जुर्माना और कठोर कर दिया गया है। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रमुख बात यह थी कि 1972 में इस अधिनियम को पारित किया गया था और फिर 2002 में ये संशोधित होकर के निकला था कुछ नवीन प्रावधानों के साथ। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं कि 1972 से पहले भारत के पास केवल 5 नामित राष्ट्रीय पार्क थे। कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने के लिए अधिनियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अधिनियम जंगली जानवरों तथा पक्षियों आदि के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है और प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए दंड देता है। तो ये इसमें रखा गया। इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में कुछ बातें हैं जो प्रमुख निम्न प्रकार से है। प्रथम, अधिनियम में 66 धाराएं हैं जो 7 अध्याय और 6 अनुसूची में विभाजित है। यह प्रमुख है कि इसमें 66 धाराएं हैं जो 7 अध्यायों में और 6 अनुसूची में बटी हुई है। अध्याय 1 में, जिसमें अनुसूची 1 और 2 है, इसके संक्षिप्त शीर्षक और परिभाषाएं शामिल हैं। अध्याय 2 जो अधिनियम के तहत प्राधिकरण से संबंधित है और अध्याय 3 निर्दिष्ट पौधों की सुरक्षा से संबंधित है। अध्याय 4 में हम अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और अवरुद्ध क्षेत्रों की घोषणा से संबंधित बात करते हैं और अध्याय 4 के भाग ए में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और चिड़ियाघरों की मान्यता से संबंधित विवरण इन अध्यायों में दिया गया है। तो यहाँ 4 अध्यायों की बात की जा रही है। अध्याय 4 के 2 भाग इसमें किए गए हैं। आगे इसमें हम बात करेंगे सीधे अध्याय 6 की और अध्याय 5 से संबंधित बाद में बात करेंगे हम। अध्याय 6 जो है ये अपराधों की रोकथाम और जांच से संबंधित है। अध्याय 7 में विविध प्रावधान उपलब्ध है। अध्याय 7 में जंगली पशु लेख और ट्रॉफी के व्यापार या वाणिज्य से संबंधित है। तो ये इसके 7 अध्याय हैं जिनमें हम इस अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा गहराई से नहीं जा रहे, केवल अध्यायों से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है
वही बात हम करने वाले हैं जो हमारे परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। उसी के संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम प्राधिकारी के बारे में करेंगे कि यहाँ कौन कौन से जो है अधिकारी अपने इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अधिनियम की अनुसूची 3 के तहत केंद्र सरकार जो है वो सबसे पहले एक निदेशक को लगाएगी और फिर उसके बाद में सहायक निदेशक उद्यान या जो भी होता है वह उसको लगाती है। ये चिड़ियाघर के जो भी होता है उसको लगाती है। ये केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड कुछ और अफसर्स होते हैं जिनकी नियुक्ति करने का अधिकार, अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को होता है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं वन्य जीव सलाहकार बोर्ड। यह भी इसी अधिनियम का एक पार्ट है। इस वन्य जीव सलाहकार बोर्ड में क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों का चयन और घोषणा करने के लिए यह प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए गठित की गई है। जो सलाहकार बोर्ड होता है वो तो जंगली जानवरों के शिकार के बारे में भी इस अधिनियम में बात की गई है। अधिनियम जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम की अनुसूचियों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगली जानवर का शिकार नहीं कर सकता है। अभयारण्य, अभयारण्य क्या होता है जो इस अधिनियम में बताया गया है। राज्य सरकार यदि वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आरक्षित वन या जल क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र को लायक समझती है तो अधिसूचना द्वारा एक अभयारण्य के रूप में घोषित कर सकती है। चिड़ियाघरों की मान्यता, चिड़ियाघरों की मान्यता के बारे में इस अधिनियम में चर्चा की गई है कि चिड़ियाघर प्राधिकारी की बिना मान्यता के संचालित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो चिड़ियाघर संचालित करने का इरादा रखता है वह निश्चित फॉर्म में प्राधिकारी से आवेदन करके उसका निर्धारित शुल्क जमा अदा कर सकता है। आवेदक को सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए, इसके बाद ही प्राधिकरण अनुमति देगा। जंगली जानवर, पशुलेख और ट्राफियों में व्यापार या वाणिज्य, सभी जंगली जानवर, पशुलेख और ट्राफियां राज्य सरकार की संपत्ति होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने का हकदार नहीं है। इसके बाद में पशु की खरीद, पशु की खरीद के बारे में इस अधिनियम में चर्चा की गई है। ऐसा व्यक्ति जिसने अधिकारियों की पूर्व अनुमति लेकर जंगली जानवर प्राप्त किया है वह इसे बेच नहीं सकता। उसे जानवर को उचित आवास और स्वस्थ परिस्थितियों में रखना अति आवश्यक है। इसके बाद में प्रविष्टि का अधिकार, खोज, रुकावट और निरोध, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिकृत व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी परिसर के प्रवेश, खोज, रुकावट और निरोध की शक्ति है, वह किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है, उसको ये पावर दिया गया है। इसके बाद में दंड, जैसा कि अपन ने पहले चर्चा की थी, यह अध्याय जो है इसमें जोड़ा गया है कि वन्यजीव प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 51 में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है उसे अध्याय 5A के अंतर्गत जो है ट्राफिया या पशुलेख में व्यापार या वाणिज्य का निषेध और धारा 38J जिसमें जानवर को चिढ़ाने का निषेध को छोड़कर या इस अधिनियम के तहत किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, लाइसेंस या परमिट के किसी भी शर्त को तोड़ता है तो उसे
एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, या अर्थदंडी जो 25,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, या दोनों हो सकते हैं। इसलिए अगर आप कहीं चिड़ियाघर में जाते हैं तो किसी भी जानवर को चिढ़ाने का भी जो है दंड है, जो धारा 38J के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कुछ और अगले हमारे बिंदुओं में। तब तक के लिए आपने जो हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से हमारे चैनल में आप बने रहिए। हम इसकी और चर्चा कर लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग।